अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असेसमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एंग ऑफ मेथड, नीडल्स का अप्रोच, बुक मार्क प्रोसीजर, बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड और आइटम रिस्पांस थ्योरी, आईआरटी, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी, ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं असेसमेंट की, ये हम डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ें शायद किसी बुक में ना मिलें, लेकिन ये बहुत अच्छे सोर्स से मैंने कंपाइल की हुई हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एंग ऑफ मेथड को सबसे पहले देखते हैं। एंग ऑफ मेथड एक जजमेंटल प्रोसीजर है जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक जजमेंट लेते हैं स्टूडेंट की, कि जो जो हमारे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं वो एक जो आइटम है उसको कैसे करेक्टली रिस्पॉन्स करके अपने क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करेंगे। जैसे हमारे स्कूल लेवल पे अगर हम देखा जाए तो 33 हमारे मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग, और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे 40 मार्क्स होते हैं पासिंग सेमेस्टर सिस्टम में। एनुअल सिस्टम में हमारे 33 होते हैं। तो एंग ऑफ मेथड में एक्सपर्ट जो है वो जजमेंट लेते हैं कि ये अच्छा ये टेस्ट हैं, ये उसके आइटम्स हैं। तो जो हमारे बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स हैं, वो जो बिल्कुल किनारे पे हैं, जो मुश्किल से पास होने वाले हैं, वो कैसे इस को दुरुस्त करके अपने क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करेंगे, इसको एंग ऑफ मेथड कहा जाता है। जजमेंटल अप्रोच वेयर एक्सपर्ट्स मेक एस्टिमेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ borderline candidates on the item. It is judged by the subject matter expert that how low scoring candidate would answer it correctly and achieve the qualifying marks. दूसरी है नीडल स्काई अप्रोच। ये MCQs के लिए बेसिकली अप्रोच डिज़ाइन की गई है। इसमें देखा जो जज होता है, एक्सपर्ट होता है, ये डिसाइड करता है कि कितने डिस्ट्रक्टर जो होते हैं जिनको एक कम्पिटेंट स्टूडेंट जो है वो इग्नोर करता है कि ये इनकरेक्ट है। यानी एक जो हाई अचीवर आप कह लें कि एक हाई अचीवर स्टूडेंट जो डिस्ट्रक्टर होते हैं उनको कहते नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये दुरुस्त जवाब है इसका, या वो डायरेक्टली चाहता ही दुरुस्त जवाब पे बाकियों को टोटली इग्नोर कर देता है। तो इसको नीडल स्काई अप्रोच कहा जाता है। डिज़ाइन फॉर MCQs फॉर ईच आइटम, MCQ के हर आइटम के लिए जजेस डिसाइड ऑन हाउ मैनी डिस्ट्रक्टर आर लो स्कोरिंग आर मिनिमली कम्पिटेंट स्टूडेंट विट रिकोगनाइज इट इनकरेक्ट, कि एक कम्पिटेंट बच्चा कैसे उनको रिकोगनाइज करेगा कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है ये MCQs कि ये ऑप्शन 3। तो इसको नीडल स्काई अप्रोच कहा जाता है। उसके बाद है बुक मार्क प्रोसीजर। टेस्ट बना लिया जाता है, तो टेस्ट बनाने के बाद जो है वो एक्सपर्ट को दे दिया जाता है। तो एक्सपर्ट्स जो है ये इजी टू डिफ़िकल्ट स्टाइल में, यानी आसान क्वेश्चन, फिर उससे थोड़े मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर शदीद वाले मुश्किल, तो इस सीक्वेंस में टेस्ट बना के एक उसको दे दिया जाता है, एक्सपर्ट को दे दिया जाता है। अब एक्सपर्ट क्या करता है कि फ़र्ज़ करें 100 मार्क्स का दिया गया है तो इजी टू डिफ़िकल्ट, वो कहता है कि जो फर्स्ट 40 हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 40 से 60 तक ये मीडियम लेवल के हैं, और जो 60 से अबव हैं ये सारे प्रोफिशेंट या डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। तो वो मार्क लगा रहा है, जैसे हम किताब में निशानियाँ लगाते हैं बुक मार्क, तो इसी तरह ये भी उस टेस्ट के ऊपर मार्क लगा रहा है कि भाई 40 तक जो है इजी हैं, 60 तक, 40 से 60 मीडियम है, और इससे आगे प्रोफिशेंट है। इसको बुक मार्क प्रोसीजर कहा जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड इज़ यूज्ड वेयर आइटम्स आर डेवलप्ड लाइन अप इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। एक्सपर्ट्स आर गिवन दीज आइटम booklets, they assess it and make book mark as cut point for item at different levels like basic, proficient and advanced, जैसे मैंने बताया। इट इज़ डिज़ाइन फॉर CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट हम लेते हैं तो उनके लिए ये बुक मार्क प्रोसीजर इसका यूज़ किया जाता है। MCQs या कोई भी टेस्ट हो आपका तो उसमें। उसके बाद आता है बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड। It is based on the premise that passing score should be the score obtained by the typical borderline test taker। एक वो बच्चा जो बिल्कुल बॉटम पे है और वो कम मार्क्स लेता है, तो बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड ये कहता है कि आप पासिंग मार्क्स वो रखें जो लोएस्ट परफॉर्मर बच्चे के जो स्कोर होते हैं वही आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद है आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी। लॉर्ड नोविक ने ये दी है, इसको लेटेंट रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। ये हमें रिलेशनशिप बताती है एक स्टूडेंट के रेस्पॉन्स का उसके आइटम या क्वेश्चन के साथ। आइटम रेस्पॉन्स जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यानी एक सवाल का जवाब अगले सवाल का जवाब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये असेस करता है एक बच्चे की एबिलिटी को लेटेंट स्कोर की बेस पे, अनऑब्जर्वेबल ट्रेड्स की बेस पे। क्या मतलब है? उसने पूछा कि एक बच्चा जो है वो रो रहा है, उसने कोई चीज़ खानी है और
उसकी वालदा बीमार है, वो लेटी हुई है कहीं रोड के किनारे के ऊपर, वो इंतहाई डिज़र्विंग फैमिली से है और आप गुजर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसको क्या करेंगे, उस बच्चे को कैसे असिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अनऑब्जर्वेबल जो ट्रेड्स होते हैं बच्चे के, इस टेस्ट में इस तरह का कोई टेस्ट या कोई पिक्चर दी जाती है तो इसमें वो देखा जाता है कि ये बच्चा कि इसके अंदर में क्या मौजूद है, तो ये देखा जाता है। इसको कहते हैं लेटेंट स्कोर, यानी अनऑब्जर्वेबल ट्रेड्स जो है वो मेजर किए जाते हैं। इसको आइटम रिस्पांस थ्योरी कहा जाता है। इसका नाम ही हमें बता रहा है कि एक बच्चे का जो रिस्पांस है एक क्वेश्चन के हवाले से, उसका ये देखा जाता है कि वो कितना जो है वो उसमें उसने उसको किस तरह से रिस्पॉन्स किया है और उसका अंदर जो है वो उसको किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है। इसमें कहा जाता है कि इसके जो आइटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यानी 2 से 3 या 5 डिफरेंट पिक्चर्स दी जाएंगी, तो हर पिक्चर्स को बच्चा डिफरेंट स्टाइल में देखेगा और सिचुएशन को रीड करके उसका जवाब देगा या सुन के जवाब देगा। कैलिब्रेशन ऑफ टेस्ट आइटम इन IRT डिफाइंस द डिफ़िकल्टी लेवल। उसके बाद है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, ये स्पेयरमैन ने दी है CTT। ये इस असम्पशन पे बेस्ड है कि टेस्ट आइटम जो है वो उनके आपस में रिलेशन जो है वो होते हैं, यानी जैसे ऊपर हमने कहा कि आइटम रिस्पांस कहती है कि नहीं, 2 आइटम्स के आपस में कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होते, जबकि ये CTT कहती है कि नहीं, 2 आइटम्स या क्वेश्चन हैं उनके आपस में रिलेशन है और वो सेम कंसेप्ट को, सेम चीज़ को जो है वो मेजर कर सकते हैं। इट इज़ कंसर्न विद ओवरऑल टेस्ट स्कोर। ये टेस्ट स्कोर की बात करती है कि टेस्ट में जो बच्चे ने रिस्पांस दे दिया वही आप उसको कंसीडर करें, आप उसके अनऑब्जर्वेबल ट्रेड्स की तरफ ना जाएं। तो इसमें जो टेस्ट स्कोर बताया गया है कि टेस्ट स्कोर 2 किस्म का होता है, ट्रू स्कोर प्लस एरर, यानी उसने जो ट्रू स्कोर लिया और साथ उसकी कोई एरर्स हैं, कोई उसने गलती से दुरुस्त जवाब दे लिया वगैरह वगैरह, तो जो टोटल उसका स्कोर है वो उसका अपना स्कोर और कोई जो एरर से उसको आ गया है स्कोर, तो ये उसका ट्रू स्कोर बन जाएगा, तो टेस्ट स्कोर बन जाएगा। ये जो है IRT और CTT ये प्रिडिक्ट करती हैं आइटम डिफ़िकल्टी को, टेस्ट टेकर की एबिलिटी को भी। और लास्ट वन है जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी, क्रॉनबैच ने ये थ्योरी दी है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है इसी कंटेंट के ऊपर। अगर आप परचेज़ करना चाहें या मेरी रेगुलर ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनना चाहें तो 0300601373 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम मैसेज करके इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। तो क्रॉनबैच अल्फ़ा ने ये दी है जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी। ये डिस्क्राइब करती है कंसेप्चुलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ रिलायबल ऑब्जर्वेशन, यानी जो रिलायबल ऑब्जर्वेशन हैं उसके ऊपर ये थ्योरी बेस करती है कि कैसे हम उनको कंसेप्चुलाइज करेंगे, क्या चीज़ हम देखने जा रहे हैं, कैसे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे अपने रिलायबल ऑब्जर्वेशन को। तो इसको जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपका सवाल हो तो कमेंट में कर सकते हैं।